जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। परफेक्ट नॉलेज चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में बात कर चुके थे एम प्लस 1200 वाट डीजे एम्पलीफायर का साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में। आज बात करेंगे ये जो मॉड्यूल होता है मॉस्फेट ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, जो मेन पावर ट्रांजिस्टर होता है उसी के बारे में बात करेंगे। कनेक्शन किस तरह होता है। ये क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है 1200 वाट का। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है ड्राइवर बोर्ड और ये होता है ट्रांजिस्टर मॉड्यूल मेन पावर ट्रांजिस्टर। आज बात करेंगे ट्रांजिस्टर कनेक्शन के बारे में, जो पावर सप्लाई मेन ट्रांजिस्टर होता है पावर ट्रांजिस्टर, उसी के बारे में बात करेंगे। ये पावर ट्रांजिस्टर हमेशा हीटसिंक के साथ टाइट रहती है हमेशा के लिए। एक साइड 8 पीस एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा साइड पीएनपी ट्रांजिस्टर 8 पीस होता है। 5200 और 2AC 1943 दोनों ट्रांजिस्टर होता है। उसी के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायग्राम पे देखेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये होता है 2AC 1943 पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और एक ट्रांजिस्टर देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर 2AC 5200, ये होता है एनपीएन। ये दोनों ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में 8 पीस यूज किया जाता है दोनों साइड। एक साइड ही 2AC 5200, एक साइड ही 1943 पीएनपी। दोनों ट्रांजिस्टर होता है एम्पलीफायर में। दोनों साइड हीटसिंक के साथ टाइट होता है, एक ही हीटसिंक होता है। देखिए डायग्राम देखिए, ये इमीटर रेजिस्टेंस, इमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 0.33 सभी रेजिस्टेंस के साथ। और एक बात देखिए फ्रेंड्स, ये जो हीटसिंक होता है ये एक ही हीटसिंक होता है। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों ट्रांजिस्टर इसी हीटसिंक से टाइट रहता है 8 पीस। हीटसिंक तो काफ़ी बड़ा होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इसी हीटसिंक के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का जो हीटसिंक होता है बैक साइड ही ये कनेक्ट रहता है। ये जो बीच पॉइंट कलेक्टर पॉइंट होता है उसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है इंटरनली। देखिए मीटर से देखिए किस तरह बीप आता है, मतलब ये पॉइंट एक होता है कलेक्टर हीटसिंक पॉइंट। देखिए जो बैक साइड हीटसिंक पॉइंट के साथ कलेक्टर बीच पॉइंट ये डायरेक्ट रहती है, मतलब ये एक पिन होता है, एक इंटरनल डायरेक्ट होता है। इसी के लिए ट्रांजिस्टर के साथ इंसुलेटर यूज किया जाता है, जो पन्नी होता है उसी के साथ यूज किया जाता है। हीटसिंक से टच नहीं होना चाहिए ट्रांजिस्टर। ये जो मिडल पॉइंट देखिए, ये जो बॉडी होता है ये टच नहीं होना चाहिए हीटसिंक के साथ। देखिए ये कंटिन्यू आता है, ये हीटसिंक के साथ टच नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। उसी के लिए पट्टी यूज किया जाता है, जो पन्नी होता है, नहीं तो टच होने से दिक्कत होगा। देखिए इस तरह इंसुलेटर लगा दिया जाता है। ट्रांजिस्टर के पिछले साइड में पन्नी यूज किया जाता है इस तरह। हीटसिंक से टच नहीं होने के लिए ये यूज किया जाता है। डायरेक्ट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट मिडिल पॉइंट होता है वो पॉइंट हीटसिंक के साथ नहीं टच होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा ट्रांजिस्टर। सभी ट्रांजिस्टर के साथ जो इमीटर यूज किया जाता है वो इमीटर का नंबर, इमीटर रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। इमीटर रेजिस्टेंस का नंबर होता है
0.33 ओम, मतलब ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब फ्यूज जैसा काम करता है ये रेजिस्टेंस। इमीटर के साइड देखिए, 16 पीस ट्रांजिस्टर के इमीटर से ये रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। सभी इमीटर के साथ एक एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का वाटेज होता है 5 वाट से लेके 10 वाट तक होता है। 5 वाट या 10 वाट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये सभी रेजिस्टेंस इमीटर के साथ कनेक्शन होगा इस तरह। ये रेजिस्टेंस देखिए, ये भी रेजिस्टेंस, ये जितने भी रेजिस्टेंस एक होता है उसी का नंबर एक होता है 0.33। सभी का नंबर एक होता है इमीटर रेजिस्टेंस। 8 पीस, दूसरा साइड भी 8 पीस होता है, मतलब 16 पीस इमीटर रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस का नंबर 0.33। देखिए फ्रेंड्स, कनेक्शन जंपर किस तरह करेंगे रेजिस्टेंस देखिए। सभी रेजिस्टेंस का पॉइंट एक करेंगे, किस तरह होता है देखिए अच्छे से। ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, देखिए इस तरह सभी पॉइंट, जितने भी रेजिस्टेंस पॉइंट होता है सभी पॉइंट के साथ एक जंपर होता है इस तरह। टोटल 16 पॉइंट होता है इमीटर रेजिस्टेंस पॉइंट। सभी पॉइंट में जंपर एक होता है। दूसरा साइड ट्रांजिस्टर देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है इमीटर रेजिस्टेंस, उसी को भी जंपर करेंगे, एक जंपर होता है। ट्रांजिस्टर में तीनों पॉइंट होता है, बेस, कलेक्टर, इमीटर, तीनों पॉइंट होता है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। ये जो इमीटर पॉइंट होता है इसी के साथ रेजिस्टेंस यूज किया जाता है 0.33 रेजिस्टेंस। देखिए ये टोटल इमीटर पॉइंट रेजिस्टेंस के बाद जंपर करेंगे, वो एक जंपर होता है। ये दूसरा साइड जंपर देखिए इस तरह होता है सेम, मतलब ये जो जंपर होता है एक होता है इमीटर का। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट होता है इमीटर पॉइंट टोटल, ये स्पीकर आउटपुट का पॉइंट होता है। आगे बात करेंगे कनेक्शन का, बात आगे करेंगे। अभी डायग्राम पे देखिए ट्रांजिस्टर का कनेक्शन किस तरह होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जंपर होता है। आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेस पॉइंट होता है, सभी ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट, बेस के साथ एक एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। वो रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट का होता है, 10 ओम्स का होता है। ये क्वार्टर वाट का होता है। क्वार्टर वाट से लेके 1 वाट तक आप लगाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये जो बेस रेजिस्टेंस होता है, सभी ट्रांजिस्टर के साथ एक एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, बेस रेजिस्टेंस। देखिए किस तरह कनेक्शन होता है अच्छे से। बेस रेजिस्टेंस का नंबर होता है 10 ओम। सभी बेस रेजिस्टेंस का नंबर सेम होता है, 10 ओम्स का होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के तरफ ये कनेक्शन होता है, अच्छे से वॉच कीजिए। देखिए ये जो टोटल पॉइंट होता है बेस पॉइंट, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के तरफ कनेक्शन होगा। मतलब ये जो बेस होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस, सभी बेस रेजिस्टेंस के बाद एक कनेक्शन होता है जंपर के साथ। ये दूसरा ट्रांजिस्टर से कनेक्शन नहीं होता है,
दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस से कनेक्शन नहीं होता है। देखिए कनेक्शन, अच्छे से देखिए कनेक्शन। बेस रेजिस्टेंस का एक एक पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट आपस में शॉर्ट करेंगे, मतलब जंपर करेंगे, एक जंपर करेंगे आपस को। 8 पीस बेस पॉइंट होता है, रेजिस्टेंस के बाद 1 पॉइंट होता है। देखिए किस तरह जंपर किया जाता है, अच्छे से इस तरह जंपर होता है। ये वीडियो नॉलेजफुल वीडियो होता है, स्किप मत कीजिए, अच्छे से वॉच कीजिए। ये कोई फेक वीडियो नहीं होता है। रियली एम्पलीफायर का कनेक्शन का बात मैं कर रहा हूँ। जितने भी फ्रेंड्स होता है मेरे चैनल से, सभी को एक दिन मैं एम्पलीफायर का मास्टर बना के छोड़ूंगा, ये वादा मैं करता हूँ। आगे वॉच कीजिए अच्छे से, स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो लॉस आपका होगा, मेरे कोई नहीं होगा लॉस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, आपका मर्जी है, लेकिन वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा साइड ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट कनेक्शन, एनपीएन ट्रांजिस्टर का 2AC 5200। ये जो ट्रांजिस्टर होता है, एक एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। पहला जैसा 10 ohms बेस के साथ 10 ohms के रेजिस्टेंस को एक एक पॉइंट आपस में शॉर्ट किया जाता है। इस तरह देखिए, ये जो बेस पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर का 8 पॉइंट होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर साइड बेस पॉइंट कनेक्शन, एक जंपर करेंगे, इस तरह जंपर किया जाता है। ये बेस प्लस के लिए होता है कनेक्शन, आगे अच्छे से देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है बेस कनेक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर का। दोनों साइड कनेक्शन, इमीटर कनेक्शन और बेस कनेक्शन हो गया। देखिए ये बेस पॉइंट होता है B+ का, मतलब ड्राइवर बोर्ड से सिग्नल इसी पॉइंट से आता है। B+ मतलब बेस प्लस पॉइंट ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो पॉइंट आता है ड्राइवर बोर्ड से, देखिए अच्छे से, ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो बेस पॉइंट होता है, ये होता है B-, मतलब बेस माइनस कनेक्शन होता है। ड्राइवर बोर्ड से जो कनेक्शन आता है, ये B- के लिए आता है कनेक्शन। ये कनेक्शन भी ड्राइवर बोर्ड से आता है B- के रूप में। बाइसिंग वोल्टेज और सिग्नल दोनों आता है, आगे बात करेंगे। ये हो गया B- का कनेक्शन। ये होता है B-, ड्राइवर बोर्ड से आता है कनेक्शन, इसी के लिए। B- मतलब बेस माइनस कनेक्शन, ये बेस प्लस कनेक्शन, दोनों सिग्नल ड्राइवर बोर्ड से आता है। ये जो दोनों पॉइंट होता है, दोनों सिग्नल ड्राइवर बोर्ड से आता है। और ट्रांजिस्टर का मेन पावर सप्लाई जो DC वोल्ट होता है प्लस, एनपीएन साइड में बात कर रहा हूँ। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट प्लस होता है। ये जो कलेक्टर पॉइंट होता है, ये आपस में एक जंपर होता है, आपस शॉर्ट होता है। सभी कलेक्टर पॉइंट को आपस में एक जंपर के साथ कनेक्शन करेंगे, जंपर के माध्यम से एक करेंगे। देखिए ये क्रॉस वायर आपस में जॉइंट नहीं होता है। देखिए ये जॉइंट होता है कलेक्टर से, और ये वायर क्रॉस होते हुए चले जाते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। देखिए ये क्रॉस वायर
क्रॉस होते देखिए ये कलेक्टर से, मतलब सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट एक जंपर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट प्लस 70 वोल्टेज डीसी। ये कलेक्टर से कनेक्शन डायरेक्ट होता है एम्पलीफायर में। ये प्लस कनेक्शन होता है, प्लस 70 वोल्ट डीसी मेन पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर से जो पॉइंट आया है। आगे बात करेंगे। ये टोटल 8 पॉइंट होता है कलेक्टर का पॉइंट एनपीएन ट्रांजिस्टर का साइड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जंपर होता है ये कलेक्टर का पॉइंट होता है प्लस वोल्ट। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट प्लस वोल्ट इनपुट किया जाता है। देखिए ये होता है कलेक्टर पॉइंट। 5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट प्लस होता है मेन डीसी वोल्ट पावर सप्लाई प्लस इसी पॉइंट से इन होता है 70। ये होता है पावर सप्लाई से आता है ये कनेक्शन कलेक्टर के लिए। देखिए ये जंपर वायर सभी कलेक्टर पॉइंट से ये चले जाते हैं प्लस कनेक्शन 8 कनेक्शन। देखिए 8 होता है पॉइंट। माइनस साइड देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट, ये भी आपस में एक जंपर होता है। माइनस पावर सप्लाई कनेक्शन इसी से होता है ये कलेक्टर पॉइंट से। देखिए अच्छे से ये कलेक्टर पॉइंट को भी आपस में 8 पॉइंट कलेक्टर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। सभी कलेक्टर पॉइंट को एक जंपर के माध्यम से एक करेंगे। देखिए दूसरा ट्रांजिस्टर का ये क्रॉस वायर, ये भी क्रॉस वायर। देखिए ये कलेक्टर से, मतलब 8 पॉइंट होता है कलेक्टर पॉइंट। सभी के साथ एक जंपर करेंगे। माइनस वोल्ट इन करने के लिए पावर सप्लाई से जो माइनस वोल्टेज इन होता है डीसी माइनस 70 वोल्ट। ये मेन पावर सप्लाई कनेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है 1943 एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में हमेशा माइनस वोल्ट इनपुट किया जाता है। ये एम्पलीफायर प्लस माइनस और ग्राउंड तीनों पॉइंट से चलता है। ये एम्पलीफायर प्लस माइनस और ग्राउंड तीनों पॉइंट होता है इसी एम्पलीफायर में। ये होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर का डायग्राम। ये होता है माइनस पॉइंट डीसी माइनस 70 वोल्ट। ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट। सभी कलेक्टर पॉइंट एक जंपर के साथ एक होता है। एम्पलीफायर में इस तरह कनेक्शन किया जाता है। सभी कलेक्टर को एक साथ शॉर्ट करके एक जंपर के माध्यम से वो माइनस डीसी वोल्ट सप्लाई इन किया जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में, और एमीटर से आउटपुट लिया जाता है स्पीकर के लिए दोनों एमीटर पॉइंट से। देखिए कनेक्शन
पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट में हमेशा माइनस इनपुट होता है, माइनस वोल्टेज। ये तो हो गया कलेक्टर माइनस 70 वोल्ट। ये होता है माइनस 70 वोल्ट, माइनस ये माइनस 70 वोल्ट, ये प्लस 17 वोल्ट। दोनों साइड हो गया कनेक्शन डीसी। और स्पीकर आउटपुट करने के लिए आगे बात करेंगे। ये दोनों पावर सप्लाई का कनेक्शन हो गया, प्लस और माइनस डीसी वोल्ट कलेक्टर पॉइंट से, दोनों कलेक्टर पॉइंट। ये होता है कलेक्टर पॉइंट दूसरा ट्रांजिस्टर का। इस तरह कनेक्शन किया जाता है। और बेस कनेक्शन इस तरह होता है, देखिए सभी बेस पॉइंट इस तरह कनेक्शन किया जाता है बेस के लिए। ये ड्राइवर बोर्ड से ये पॉइंट सिग्नल आता है बेस के लिए। ये बी माइनस होता है और बी प्लस। देखिए ये जो पॉइंट होता है बेस के साथ एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस को आपस में शॉर्ट करके ये पॉइंट होता है बी प्लस पॉइंट। ये पॉइंट भी ड्राइवर बोर्ड से आता है कनेक्शन करने के लिए ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर 250 वोल्ट तक डीसी हैंडल कर सकता है। बी माइनस बी प्लस। ये भी मेन सप्लाई डीसी। स्पीकर आउटपुट करने के लिए देखिए ये जो स्पीकर आउटपुट पॉइंट होता है, दोनों एमीटर के पॉइंट से स्पीकर आउट होता है। मतलब स्पीकर आउटपुट के लिए जो इमीटर रेजिस्टेंस होता है, पहले जंपर क्या था, वो जंपर एक होता है। इसी जंपर पॉइंट में दोनों साइड इमीटर को शॉर्ट किया जाता है रेजिस्टेंस के थ्रू। देखिए किस तरह होता है। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया जाता है। उसी के बीच पॉइंट से स्पीकर आउटपुट करने के लिए सिग्नल जाता है आउटपुट। स्पीकर आउटपुट इसी से होता है, इसी पॉइंट से। देखिए कनेक्शन अच्छे से देखिए। ये इमीटर पॉइंट पहले जो जंपर किया था इमीटर पॉइंट को, वो इमीटर पॉइंट दूसरा इमीटर पॉइंट के साथ जॉइंट होता है। ये जो इमीटर पॉइंट देखिए दूसरा ट्रांजिस्टर का इमीटर पॉइंट, रेजिस्टेंस के थ्रू जो पॉइंट आया है वो पॉइंट के साथ जुड़ जाएंगे। उसी के बीच में स्पीकर कनेक्शन होता है, वो स्पीकर आउटपुट करने के लिए होता है इसी पॉइंट। देखिए ये आपस को शॉर्ट करेंगे, जोड़ेंगे इस तरह। दोनों इमीटर पॉइंट इस तरह कनेक्शन होता है। इसी पॉइंट होता है स्पीकर आउटपुट पॉइंट। ये जाता है स्पीकर आउटपुट के लिए स्पीकर आउटपुट पॉइंट। और स्पीकर का दूसरा पॉइंट ग्राउंड से कनेक्शन होता है। स्पीकर पॉइंट का दूसरा पॉइंट GND मतलब ग्राउंड से कनेक्शन होता है। स्पीकर आउटपुट पॉइंट के साथ एक प्रोटेक्शन रिले यूज किया जाता है। वो रिले 12 वोल्ट का रिले होता है, प्रोटेक्शन रिले। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेन डीसी पावर सप्लाई देखिए ये होता है प्लस, और ये होता है माइनस, और एक होता है ग्राउंड पॉइंट।
वो बॉडी में कनेक्शन होता है, एम्पलीफायर का बॉडी में। और देखिए ये होता है B-, ये होता है B+। टोटल ये था कनेक्शन मॉड्यूल का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी का ड्राइवर बोर्ड में, मतलब इसी का ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। ये देखिए जंपर, ये मीटर जंपर होता है। स्पीकर पॉइंट, ये स्पीकर आउटपुट पॉइंट होता है, प्रोटेक्शन रिले में जाता है ये पॉइंट। उसी के बाद स्पीकर में या साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर से ये कनेक्शन होता है, स्पीकर पॉइंट। ये जो रेजिस्टेंस का वाट देख रहे हैं, वो रेजिस्टेंस का वाट होता है 5 वाट। सभी रेजिस्टेंस का, इमीटर रेजिस्टेंस का नंबर होता है वाटेज 5 वाट। और ये जो बेस रेजिस्टेंस का 1 वाट से लेके 1/4 वाट तक आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से चलेगा। बेस रेजिस्टेंस का ओम होता है 10 ओम्स और इमीटर रेजिस्टेंस होता है 0.33 ओम्स। ये था 1200 वाट का एम्पलीफायर डायग्राम ट्रांजिस्टर का मॉड्यूल वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।